अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। रियासती वजीर पंचायत राज व बहबूद क़बाइल सीतक्का ने महाराष्ट्र के जिले वाशिया में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर, जिसमें मोदी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि तेलंगाना में किसानों के कर्जों को माफ़ नहीं किया गया, शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि मोदी की तकरीर में मन घड़त है। सीतक्का ने कहा कि वजीर आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में किसानों को बेपनाह तकालीफ पहुँचाई गई है। 3 ज़रई सियाह क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान 700 के करीब किसानों की मौत वाक़ हो गई। इन्होंने मज़ीद कहा कि जिस शख्स ने काले क़वानीन मुतारिफ कराए और किसानों को अज़ियतें दी, उन्हें हमारी हुकूमत में सवाल करने का कोई हक़ नहीं है। इन्होंने मोदी पर इंतखाबी वादों को पूरा ना करने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अपनी 8वीं रियासती मुशावरती कमेटी का इजलास मुनक्किद किया ताकि कसीर साला टैरिफ फ्रेमवर्क और मुख्तलिफ बिजली इदारों के जरिए कलीदी रेगुलेटरी फाइलिंग पर तबादला ख्याल किया जा सके। कमीशन के चेयरमैन की ज़ेर सदारत ये इजलास तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें कॉमर्स, सनत, ज़राअत और सारिफीन के ग्रुप्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग की तवज्जो तेलंगाना जेनको, तेलंगाना ट्रांसको, SLDC, तेलंगाना डिस्कॉम्स की तरफ से माली साल 2024 और 25 से माली साल 2028 और 29 के दौरान के टैरिफ के तयन पर मरकूज थी। चेयरमैन ने रियासत की माशी और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देने में तवानाई के शोबे के अहम किरदार पर जोर दिया। इन्होंने एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए स्टेक होल्डर के साथ ताउन की अहमियत ज़ाहिर की और तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के किफ़ायती, काबिल एतमाद बिजली के फराहमी और जिद्दत को फ़रोग़ देने के अज़्म पर रोशनी डाली। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये तमाम अफराद तेलंगाना के बशमुल मुल्क भर में कम व बेश 319 साइबर धोखाधड़ी के मुकदमात में मुबैना तौर पर मुलव्विस बताए गए हैं। इन मुकदमात की नोयत में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड, धोखा, अरेस्ट, जबरी वसूली, धोखाधड़ी, OTP और इंश्योरेंस धोखाधड़ी शामिल हैं। इन केसों में इन अफराद ने जुमला 6,94,09,661 रुपये की धोखाधड़ी की है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक एलामिया में ये बात बताई। हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम्स यूनिट की 6 टीमों ने मुख्तलिफ रियासतों, जिनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं, खुसूसी ऑपरेशन किया और 18 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 लाख रुपये नकद, 26 मोबाइल फोन्स को जब्त करने के बाद इनके बैंक अकाउंट में 1,61,25,876 रुपये की रकम को मुंजमद कर दिया। एलामिया में ये बात बताई गई। कांग्रेस में खुद को अलग थलग महसूस करते हुए एक साबिक रुकने पार्लियामेंट और हुक्मरान पार्टी के चंद सीनियर कायदीन BRS में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। वो मुबैना तौर पर BRS के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के राब्ते में हैं। कांग्रेस में बढ़ते हुए अदम इत्मीनान और BRS में इनकी बढ़ती हुई दिलचस्पी का हुक्मरान पार्टी के हलकों में बड़े पैमाने पर चर्चे हैं। ज़ेर बहस साबिक रुकने पार्लियामेंट पिछले कुछ सालों से BRS के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं और अब BRS में शामिल होने के इनके इरादे से नए सवालात को जन्म ले रहे हैं। कांग्रेस लीडरान हैरान में है कि साबिक MP जो माजी में पार्टी के बहुत वफादार थे, अब BRS के साथ बाकायदा राब्ते में है। इस कायद की AICC और रियासती कायदीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से दूसरों को हैरत हो रही है कि वो BRS में जाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं। चंद सीनियर लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक MP BRS और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के लिए काम कर रहे हैं। इन पर शुबा है कि वो BRS क़यादत को कांग्रेस पार्टी के राज बता रहे हैं। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि साबिक रुकने पार्लियामेंट ने 2 दिन कबल KCR से इनके फार्म हाउस में मुलाकात की और ख्वाहिश जाहिर की। कायदीन को शुबा है कि साबिक MP जिनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ बेहतर ताल्लुकात है, पार्टी मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना ने एक माऊन रोजगार मुशावरती कमेटी कायम की है, जिसका मकसद फ़िलहाल GHMC इलाके में मूसा नदी के किनारे वाक़ रिहायशी यूनिटों में रहने वाले ख़ानदानों को वहाँ से मुंतकिली के अमल को आसान बनाना है। इन ख़ानदानों को रियासत के हाउसिंग स्कीम के तहत अलाट करदा डबल बेडरूम मकानात में मुंतकिल किया जाएगा। इस सिलसिले में महकमे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से GO नंबर 477 जारी किया गया, जिसमें मखसूस किरदारों और जिम्मेदारियों के साथ कमेटी की तश्कील का खाका पेश किया गया है। नई तश्कील शुदा कमेटी की सदारत सोसाइटी फॉर
رورل پاورٹی حیدرآباد کے CEO کریں گے، جس میں GHMC کمشنر وائس چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دیگر اہم اراکین میں ٹی ماس محکمہ اقلیتی بہبود کے علاوہ محکمہ بہبود پسماندہ طبقات اور درج فہرست اقوام اور محکمہ بہبود خواتین و اطفال کے نمائندے اور متعلقہ تعلیمی اداروں اور رہائشی سوسائٹیوں کے سربراہان شامل رہیں گے۔ اس اقدام کا مقصد ان متاثرہ خاندانوں کی روزی روٹی کے خدشات کو دور کرنا ہے جو دریائے موسیٰ کے کنارے اپنے موجودہ مکانات سے بے گھر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بنیادی مقصد خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے ان خاندانوں کے لیے پائیدار کسب معاش کے موقع پیدا کرنا ہے۔ ان اقدامات میں بلا سودی قرض، مقامی کاروباریوں کے ساتھ روابط اور دیگر مالیاتی شمولیت کی کوششوں میں آسانی فراہم کی جائے گی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مختلف محکموں میں تقررات کے سلسلے میں منتخب امیدواروں میں احکام تقررات تقسیم کے شلپا کلا ویدیکا میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ سابق BRS حکومت نے مختلف محکموں میں مخلوع جائیدادوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے، تاہم نوکریاں دینے کی ذمہ داری محسوس نہیں کی، صرف نوجوانوں کو انتظار کروایا اور نوجوان نوکریوں کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا ہی BRS حکومت پر سے اعتماد ختم ہو گیا۔ چیف منسٹر نے کہا جب نوجوانوں نے بے روزگاری کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے سائرن بجایا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو نوکریاں اسی وقت ملیں گی جب BRS حکومت کو گھر واپسی کا راستہ دکھایا جائے گا۔ آپ لوگوں نے ہماری باتوں پر بھروسہ کیا اور کانگریس کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہوئے حکومت بنانے کا موقع دیا۔ چیف منسٹر نے کہا ریاست میں عوامی حکومت کے قیام کے بعد اندرون 90 دن ہم نے جس جگہ حلف اٹھایا تھا وہاں 30,000 افراد کو احکام تقرر جاری کیے۔ اب ہم نے دسہرہ تہوار کے پس منظر آج مزید احکامات تقرر جاری کر رہے ہیں تاکہ تلنگانہ کے ہر خاندان میں خوشی کا ماحول دیکھا جا سکے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ 1635 منتخب امیدواروں میں تقررات کے احکام تقسیم کرنے پر بے حد خوشی ہوں۔ میں آپ کی خوشی اور آپ کے گھر والوں کی خوشی آپ کی تالیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا آپ کا طویل انتظار پر مبنی خواب آج پورا ہو رہا ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا تلنگانہ کی تشکیل سینکڑوں قربانیوں کے بعد ممکن ہوئی، آج آپ کے خوابوں کے ریاست تلنگانہ کی تعمیر نو کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔